नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है POL 306। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, द हाई कास्ट हिंदू वुमन के लेखक कौन है? पंडित रमाबाई हैं। दूसरे का भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, विवेकानंद का विश्वास था अंतरराष्ट्रवाद में था, तो तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम के लेखक कौन है? विवेकानंद हैं। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को हुआ था। पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन से निम्न में से कौन जुड़ा है? सर सैयद अहमद खान जुड़े हैं। छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अर्थशास्त्र पर निबंध नामक पुस्तक किसने लिखी? रनाडे के द्वारा लिखा गया है, तो सातवें का भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय हैं, तो आठवें का भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, जागृत अहिंसा का समर्थक कौन है? महात्मा गांधी हैं। नौवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी समर्थक थे, अराजकतावाद के समर्थक थे। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी हैं, तो 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, नेहरू का विश्वास है, नेहरू का विश्वास लोक कल्याणकारी राज्य में है। 12 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, नेहरू समर्थक हैं, नेहरू समाजवाद के समर्थक हैं। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा संबंधित है, उग्र राष्ट्रवाद से संबंधित है। 14 का भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, BR अम्बेडकर ने किस धर्म को स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको दक्षिण भारत का वाल्टेयर कहा जाता है? EV रामास्वामी पेरियार को दक्षिण भारत का वाल्टेयर कहा जाता है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन संबंधित है, पेरियार से संबंधित है। ए ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, नवीन मानववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो MN राय ने किया था। 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन के लेखक कौन है? MN राय हैं। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने विश्वास किया, तो जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र में विश्वास किया था। 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस क्रांति से था? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध समग्र क्रांति से था। सी ऑप्शन 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सोशलिज्म एंड सोसाइटी का लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके लेखक जेम्स रामजे मैकडोनाल्ड हैं। तो 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक को किसने लिखा? राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। तो 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, चौखंबा राज्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया ने। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, सप्त क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। 30वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया का विश्वास था अहिंसक साधन में था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? तो हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित था? गोलवलकर जी संबंधित थे, तो 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो डी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, हिंदू वही है जो भारतवर्ष को पितृम के अतिरिक्त पुण्यम भी अवश्य माने, कथन किससे संबंधित है? यह कथन है विनायक दामोदर सावरकर का। 35 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है? उनकी आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। वी आर नेशनहुड डिफाइंड नामक पुस्तक के लेखक हैं, गोलवलकर हैं, तो 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत का वाल्टेयर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का वाल्टेयर जो है रामास्वामी पेरियार को कहा जाता है। 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का नाम निम्न में से किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ है। 41 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? नव मानववाद है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सप्त क्रांति सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस व्यक्ति ने दिया है? 42 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया ने। 42 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी निम्न में से किस व्यवस्था के समर्थक थे? तो गांधी जी जो थे विकेंद्रित ग्राम स्वराज के समर्थक थे। 43 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन हैं? सर सैयद अहमद खां हैं। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, तराना ए हिंद जिसे इसकी पहली पंक्तियों सारे जहां से अच्छा के नाम से जाना जाता है के रचयिता हैं? मोहम्मद इकबाल हैं। 45 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ खाली जगह भरना है। को दलितों का मसीहा कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है, तो 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक युग का मनु कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी को राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है। 48 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता? कायरो की अहिंसा अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, 1953 में रंगून में आयोजित एशियाई समाजवादी सम्मेलन निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने भी भाग लिया था और राम मनोहर लोहिया ने भी इसमें भाग लिया था, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।